रहमान साहब, आप कहिएगा गए इस फैसले को अदालती अमल के तकमील के तौर पर कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं, इससे कानून की बालादस्ती का पैगाम गया है? देखिए, ये जो मुकदमा था, इससे पहले ये तोशाखाना 2 केस इसको जो है वो कहते हैं, और इसमें बुनियादी तौर पर एक जूरी सेट का जो है वो इशू था, और उस सेट की बुनियाद पर कि उसको डिक्लेयर नहीं किया गया या फिर उसकी बाद में जो है वो कम कीमत जो है वो लगवाई गई, और उससे जो है वो कौमी खजाने को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। और ये केस काफी अरसे से जो है वो चल रहा था। यही वो केस है जिसकी बहुत ज्यादा बात होती थी, जिसकी समातों पर जो है वो खान साहब और बाकी लोगों के साथ इनकी मुलाकातें भी होती थी। तो ये जो फैसला था, ये बहुत हद तक जो है वो एक्सपेक्टेड भी था। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जिनसे हमने बात की तो उनका यही कहना था कि ये जो फैसला था, उन्हें लग रहा था कि इस केस के अंदर भी जो है वो उनको जो है वो सजा हो जाएगी। लेकिन बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसकी ऐसा लगता है मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ये जो कानूनी मसाइल है, अगर आप एक पैटर्न देखें, जो सजाओं का भी इस वक्त हमें नजर आ रहा है, चाहे वो 9 मई के केसेस हो या बानी चेयरमैन इमरान खान के अपने केसेस हो, दोनों हवालों से जो है वो हम देखते हैं कि अदालतों की तरफ से ये फैसले आ रहे हैं। फिर इसी से जुड़ा, वो बराह रास्त तो इसका ताल्लुक नहीं, लेकिन इसी से जुड़ा फैज हमीद वाला भी मामला है। फैज हमीद को भी जो है वो उनका कोर्ट मार्शल हुआ, और फिर ये भी कहा गया कि जो दीगर मामला हैं, उनकी सियासी इन्वॉल्वमेंट के जो मामला हैं, उनको भी देखा जा रहा है। तो बुनियादी तौर पर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला पर बेहतरी की बजाय जो है वो मजीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। और ये जो आज का फैसला आया है, इस हवाले से भी हमें कुछ ऐसी ही सूरत हाल नजर आ रही है। जी ठीक है। रहमान अज़हर साहब और सैयद मुज़म्मिल शाह, आपका बहुत शुक्रिया।